एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, सुबह यानी कि आज ही आपका प्रश्न पत्र है, ठीक है। और उसके लिए मैं लगातार तैयारी करा रहा हूँ। आपके जिले में देखिए अलग अलग जिले में अलग अलग पेपर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक जिलों में एक ही पेपर आ रहा है, ठीक है। 6 तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं, ABCDEF। चलिए, चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अधिकांश जिलों में ये पेपर आ रहा है आपका, तो अब देख के जाइएगा। भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? द गार्डन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया लियो स्ट्रास ने। भारत निम्नांकित में से किस प्रकार का राज्य है? तो हिंद धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये हो जाएगा इतना। फिर इसके बाद में ये यहाँ पर है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को है अधिकार। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करने पड़ते हैं। भारत में न्यायपालिका जो है की व्यवस्था की एकीकृत, यहाँ पर हस्तांतरित या ब्रिटिश सरकार के रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण करने का प्रयास किया था, इसलिए उसका विरोध किया। ये हो गया इतना। कोशिश तो यही है यार कि अब मैं आप अच्छे नंबर दिलाए, कोशिश यही है मेरी, तो है ना। बाकी आप किसी तरह के कमेंट करें, कुछ अनावश्यक कमेंट भी कर रहे हैं, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, ठीक है। तो बाकी जो बच्चा वास्तव में पढ़ना चाहता है, जुड़िए चैनल के साथ। PDF लीजिए बेटा, PDF अभी तक नहीं लिए तो PDF के लिए करिए कॉन्टेक्ट, है ना। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, निरक्षरों को मताधिकार का विरोध मिलेगा JS मिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन करने वाला राज्य, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन करने वाला राज्य क्या है? पंजाब। तीसरा है राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा 47वीं से। समानता, समानता में जाएगा 14 से 18। आर्थिक अधिकार, न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से, तो छठे का आपका आपदा से विस्थापित जो है शरणार्थी आ जाएंगे। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस का जाएगा रॉबर्ट डहल। कर लोगे? यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे तो बढ़िया से देखिए, मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये 4th वाला था, ये 6 है, ये 5th है, ये पहला है, ये रॉबर्ट डहल है 7, 2 और 3। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद। भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल से, तो राज्य आपातकाल। ठीक है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? यहां पर देख सकते हैं आप। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जो है वो है JS मिल। JS मिल। और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो ये 5वीं योजना में। हो गया भैया पूरे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बढ़िया से। सत्य और असत्य है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, सत्य है। दूसरा जो है, गांधी जी ने हिंद स्वराज्य 1919 में लिखी थी, बिल्कुल सत्य बात है। तीसरा जो है, महिला पुरुष में असमानता के चलते कन्या भ्रूण का हत्यापाप समाज में हुआ है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अवसरों की समानता दी गई है, यह सत्य हो गया आपका। पांचवा जो है, लोकतंत्र के अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, बिल्कुल होता है, तो ये बात भी आपकी असत्य हो गई है, ठीक है। और कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो यहाँ पर ये आपका सत्य रहने वाला है। हो गया इतनी चीज़ें।
चलिए ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहला आपका हो जाएगा ट्रू, यानी कि आपका राइट रहेगा ये। तो यहाँ पे टी लिख देता हूँ मैं ट्रू के लिए, बाकी आप कर लेना पूरा। ट्रू हो गया है, ये आपका फॉल्स हो गया है, यहाँ भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यार प्रॉपर ढंग से, आप तो बिल्कुल कंप्लीट मत कर लो तो ठीक है, और नहीं करो तो कोई बात नहीं है ना भैया। पीडीएफ लेना चाहते जो बच्चा पीडीएफ लेगा ना वो तो बिल्कुल अच्छे स्कोर करेगा, है ना, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो यूट्यूब पे नहीं दी जाती। बाकी आप इशारे में समझिए, मॉडल पेपर दूंगा वहीं पर भी, है ना। बच्चे क्या होते हैं प्रॉपर ढंग से समझते हैं असली देंगे, असली नहीं मिलेंगे, है ना, मॉडल मिलेंगे। हाँ, इशारा काफ़ी होता है समझदार के लिए, मॉडल पेपर मिलेंगे लेकिन क्वेश्चन पूरे आएंगे। अब देखिए आपके हिसाब से समझ लो जो समझना है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा फॉल्स और ये हो जाएगा ट्रू। संविधान सभा में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भी देता हूँ, और बाकी फ्री कंटेंट तो मैं दे ही रहा हूँ यूट्यूब पे। देखो चार्जेस लगेंगे यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें लेना चाहते हैं कि हाँ जो सर आए समझिए, तो भैया उसके लिए चार्जेस लगेंगे। और वही बच्चा थोड़ा सा मोबाइल कॉल कराओ, क्योंकि उसमें क्या होता है जो बच्चा पेमेंट देना चाह रहा है ना वो तो कॉल नहीं कर रहा, बाकी फालतू लोग ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप सीधी सी बात किया करो कि ठीक है क्यूआर कोड देना है, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो बाकी फंस जाएगा सारी चीज़ें। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी ले रहे हो तो यहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन ढूंढो, याद करो कहीं से भी, है ना। बाकी चीज़ें कुछ अलग से उसमें भी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये 17 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिला पंचायत के प्रमुख 4 कार्य, नागरिकों के अधिकारों के 4 प्रकारों को बताइए, प्रमुख राजनीतिक अधिकारों का वर्णन, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्य शक्ति को लिखिए, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की गुण और विशेषताएं, राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख करना है, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद के कोई 4 अंतर लिखिए, स्वतंत्रता का क्या महत्व है, कोई 4 बिंदु की व्याख्या करना है, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, राष्ट्रवाद एवं बहुलवाद में को विस्तार से समझाइए, राष्ट्रवाद के अवगुण और दोष बताने हैं, ठीक है भैया। तो ये